हेलो जी, वेलकम बैक टू माय कुकिंग ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और येलो येलो फूल दिख रहा है, सोच रहे होंगे क्या है। तो ये है कुमड़ा का फूल, जिससे बनता है यमी यमी सा पकौड़ी। तो चलिए दिखाते हैं कौन बनाता है। आज हमारी सासू माँ बना रही हैं, हम तीनों बहुएं रेस्ट कर रहे हैं। तो रेस्ट करने के चक्कर में हमने बोला मम्मी बोली कि मैं ही बना देती हूँ, तुम लोग रेस्ट मतलब तुम लोग नहीं बनाओ, मैं ही बनाऊँगी, अच्छा बनाऊँगी। तो हमने बोला ठीक है, आप ही बना दीजिए, आप अच्छा बनाएंगी। तो चलो, कभी कभी खाना चाहिए माँ लोगों के हाथों का भी खाना। तो मैं चली गई, मैंने कहा कि ठीक है आप बनाइए, मैं रिकॉर्ड करती हूँ, सबको बताऊँगी कि आप कैसे बना रही हैं। तो इस तरह से इस फूल के पीछे का जो डंटी होता है ना, उसको तोड़ के एक बाउल में रख लिया गया और फूल को इस तरह से रखा गया है सजा के। वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पता चलेगा कैसे कैसे बन रहा है। तो ये वाइट जो दिख रहा है, चावल को भिगो के पीसा गया है, रात को भिगो दिया था, सुबह पीसा गया है। इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डाला गया है, लहसुन और जीरा का पेस्ट डाला गया है, और टेस्ट अकॉर्डिंग आप इसमें कुछ मसाले और ऐड कर सकते हैं। तो मिर्ची हमें फ्राई करना था, तो मम्मी मिर्ची भी काट के रख ली हैं। उसके बाद चलिए दिखाते हैं इंग्रेडिएंट और क्या क्या ऐड हो रहा है। तो ये है सरसों मसाला, जो पीले वाले सरसों का मसाला है। तो 1 से 1.5 चम्मच आप डाल सकते हैं, जितना फ्लावर हो उसके अकॉर्डिंग, ज़्यादा नहीं डालना क्वांटिटी में, नहीं तो ये करच मारेगा, कड़ापन आएगा। फिर हम हल्दी पाउडर डालेंगे कलर के लिए, और उसके बाद आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल लीजिए। और इसमें ऑलरेडी पहले से हमने ग्रीन चिली का पेस्ट डाला हुआ था, तो आप अगर चाहे ज़्यादा तीखा खाते हैं तो लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर लेना हमें। और फिर मम्मी ने इसमें डाला गेहूं का आटा। वैसे तो इसमें बेसन डलता है, लेकिन इन्होंने गेहूं का आटा डाला, क्योंकि हमारे यहाँ एक्चुअली मेरी ननद आई थी, तो उनको बेसन नहीं खाना था किसी कारणवश, तो इसलिए वो गेहूं का आटा मम्मी डाल के बनाई पकौड़ी, और अच्छा बना था, काफ़ी क्रिस्पी क्रिस्पी भी था। तो आप भी ज़रूर इस तरीके से ट्राई करिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। और कुमड़े का जो फूल होता है ना, उसका पकौड़ी बहुत यमी लगता है। जो भी गांव से बिलोंग करते होंगे वो लोग ज़रूर खाते होंगे, बहुत ही यम सा टेस्ट आता है। और उससे भी यमी जो उसका पीछे का जो मैंने फुनगी दिखाया है ना, छोटा छोटा सा, उसका पकौड़ी मज़ा आता है खाने में। जितना वो पकौड़ी नहीं ना बड़ा वाला फ्लावर का, उससे छोटा वाला मज़ा आता है। उसके लिए तो हमारे ससुराल में लड़ाई भी हो जाती है कि मुझे ज़्यादा चाहिए, मुझे ज़्यादा चाहिए। फिर मम्मी ने मिर्ची फ्राई किया, और पहले तेल कढ़ाई में डाल दी थी। तो कढ़ाई में तेल डालने के बाद थोड़ा तेल जब गर्म हो जाए, तब हमें मिर्ची फ्राई करना है। तो तेल गर्म हो गया था अच्छे तरीके से, फिर मिर्ची चला गया। आप देख सकते हैं तेल गर्म दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। तो इस तरह से हमें इस तरह से हमें सारी मिर्चियाँ फैला कर डाल देना है। और डालने के बाद हमें एक एक करके इसी तरह से डालना है, ताकि बेसन भी अच्छा सा कोटेड रहे और तेल में जाए तो अच्छे से फ्राई हो। और जब मिर्ची आप डालना है तो गैस का फ्लेम जो है एकदम लो रखिए, नहीं तो छींटा सारे आपके ऊपर ही आएगा। और मिर्ची है तो तड़क भड़क बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए फ्लेम धीमा रखिए, और जब सारा डाल दीजिए तब फ्लेम को हाई कर दीजिए। और हाई करने का जिसे अच्छे से दोनों तरफ से उलट पलट के इस तरह से फ्राई करके और रेड रेड भून लीजिए। उसके बाद हम निकाल लिए उसको। और फिर हमने जो छोटा वाला था ना फुनगी, पीछे वाला जो मैंने बताया ना फ्लावर का, तो वो फ्राई हो रहा था उसी बेसन में लपेट के। और ये देखिए मिर्ची फ्राई ऑलरेडी होके निकल गया है इस कलर का। आप भी इसी कलर का निकालिएगा। और फिर फ्लावर जो है ना, इसे डबल करके फ्लावर किया गया है। एक फ्लावर को पहले खोल के फिर दूसरा फ्लावर सटा के अभी हम आपको दिखाते हैं आगे में कि कैसे हो रहा है। ये देखिए, तो ये भी फुनगी भी इसका फ्राई हो गया। और इस तरह से, और फिर ये फ्लावर जो है इसी तरह से कोट करना, हमें डबल कर लेना है, डबल लेयर। 2 फ्लावर एक में चिपका दीजिएगा आप। चिपकाने के बाद इस तरह से हमें बेसन में लपेटना और गार लेना, नहीं तो बेसन ज़्यादा हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा खाने में। इसको भी डालने के टाइम एक बात ध्यान रखिएगा कि गैस का फ्लेम धीमा रहे, तभी डालिएगा, क्योंकि तेल में कुछ भी डालने से पहले फ्लेम को कम करिए, नहीं तो सारा तेल का छींटा आपके ऊपर ही आ सकता है, आँख पे आ सकता है, हाथ पे आ सकता है, तो आप जल सकते हैं। तो संभल के बनाइए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तल रही थी मम्मी, और इधर चाय भी बनने के लिए दूध गर्म कर रहे थे हम लोग। ये जो भूजा आपको दिखा रहा है ना, ये जो भूजा वाला चावल होता है ना, इसे अरवा चावल या क्या कह के इसको तवे पे भुनी हुई है ये। तो इस काफ़ी अच्छा लगता है। तो भून दी थी पकौड़ी के साथ, मज़ा आता है भूजा खाने में। भूजा हमारे यहाँ बोला जाता है, बंगाल में मूरी बोला जाता है। पहले मैं नहीं जानती थी, लेकिन जब से बंगाली लोगों के साथ रहने लगी गैंगटॉक में, तब से जान गई। तो इस तरह से पकौड़ी लाल लाल फ्राई करिए, चाय बनाइए दूध का, और अपनी फैमिली को खुश करिए, खिलाइए। ठंड में मिलता है तो ठंड में और मज़ा आएगा खाने में, ठीक है। एंजॉय, बाय।